लोग हिंदी गद्य खंड के भक्ति नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। भक्ति महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। तो चलो अब भक्ति में देखते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का एक युग का समय बीत चुका है। यानी भक्तिन दुबले शरीर की थी और अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन वह पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, यानी महादेवी जी के पास आई थी, तब से लेकर आज एक युग का समय बीत चुका है। एक समय बीत चुका है जब कोई जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाले उसके संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन मुद्रा में यानी सोचने की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे क्या बताई, तुम लोगों को मैं क्या बताऊं। यह 50 वर्ष के संग रहित है, यानी हम महादेवी वर्मा के साथ 50 साल से रह रही हूँ, भक्तिन कहती थी। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, तो मेरा उम्र कितना हो गया, 75 का हो गया, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी काम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्ति, यानी जैसे भगवान राम की सेवा हनुमान जी करते थे, उनसे प्रतियोगिता करने वाली यह भक्ति अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी, एक गाय पालन करने वाली की कन्या थी। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे ही मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुरूह यानी कठिन है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकी, यानी सिकुड़ी हुई रेखाओं में नहीं बच सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि अपनी समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। जो उसका नाम लक्ष्मी है, समृद्धि सूचक नाम है, उसको किसी को नहीं बताती। केवल जब नौकरी के खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इति वृत्त के साथ बता दिया। यानी भक्तिन जब नौकरी के खोज में आई तो ईमानदारी से अपना पूरा परिचय दिया, जिस परिचय देते हुए अपना नाम भी बताया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी, यानी प्रसन्न हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी भक्तिन के पिछले जीवन के बारे में जाने हम उसके जीवन के बारे में पूर्णतः यानी पूरा नहीं जान सकते, यानी हम थोड़ा भी नहीं जानना कठिन होगा। ऐतिहासिक झूसी के प्रसिद्ध गांव की सुरमा की इकलौती बेटी नहीं, माता की किरवंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। 5 वर्ष की वय उसे हंडिया के ग्राम के एक संपन्न गोपालक यानी गाय पालने वाले की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने
शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गहना देकर विमाता ने बिना मांग पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांत तक रोग का समाचार तब भेजा जब मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी भक्तिन को पिता से अगाध प्रेम था और माता संपत्ति के लिए उसे ईर्ष्या रखती थी। पिता के मरने की समाचार तब भेजा जब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। रोने पिटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई हो सो जाकर देख आवे, यही कहकर पहना उड़ाकर उसे विदा कर दिया। सास ने भी पिता की मृत्यु का समाचार नहीं दिया क्योंकि वह रोने पिटने लगेगी, इससे अपशकुन होगा, इसलिए उसने समाचार नहीं दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। यानी वो बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता के घर जा रही थी, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में पहुंची उसके पंख झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई। यह स्पष्ट पुनरावृत्तियां और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिया उसे घर तक ठेल ले गई। यानी लोगों ने रास्ते में ही बताया कि अब आई हो, तुम्हारे पिता की मृत्यु कब की हो चुकी है। पर वहां न पिता के चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार का शिष्टाचार का लेस था। यानी पिता का कोई चिन्ह न था घर पहुंचने पर, और विमाता जो सौतेली माँ थी उसके व्यवहार में कोई शिष्टाचार नहीं था। भक्तिन के प्रति दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चीर बिछोह को मर्म व्यथा व्यक्त की। यानी वह जब गई थी और उल्टे पांव, वहां पानी भी अपने मायके में नहीं पिया और उल्टे पांव लौट आई, और लौट आने पर उसने अपने सास को खरी खोटी सुनाई और सुनाने के बाद अपने पति से उस मर्म व्यथा को व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। जब उसको 2 बेटियां हो गई तो सास और जो उसकी जेठानियां थी उन्होंने उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री थी, जन्म देने वाली माता थी, बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिव्यक्त हो चुकी थी। और दोनों जेठानियां काकभुसुंडी जैसे लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी दोनों जेठानियों को बेटे पैदा हो चुके थे। छोटी बहू के लिप छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती थीं और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते
वह भट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रातती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब यानी रस रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध से मलाई उतारकर खिलाती। तब काले गुड़ की डाली के साथ कठौती में मट्ठा और पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे को घुघरी चबाती। यानी घर में भी भक्तिन का और उसके लड़कियों का वहां भी अपमान होता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसा धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुंगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी अंगुली भी नहीं उठाई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया, यानी अलग करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी। इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़, आम के पेड़ आदि के संबंध भी उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसने छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर पुलकित होते हुए कुछ कर लिया। वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास ने उसका सोना बन जाना ही स्वाभाविक हो गया।